हाय हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ पूजा। और भाई आज कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हम लाइव क्लास नहीं ले पाए, तो आज हम क्या कर रहे हैं, क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो भाई कल फिर से आप 6 बजे जुड़ जाइएगा, या मतलब भूलना मत कि भाई आपको 6 बजे हमारी क्लास में जुड़ना है और अच्छे से लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास, हालांकि रिकॉर्डेड रहेगी। मैं आपसे मेरा जो इंटरेक्शन है वो नहीं हो पाएगा, बट स्टिल हम लोग क्लास को करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका आने वाला है। तो भाई रिकॉर्ड तो मैं करूंगी इस सेशन को, ठीक है। तो आपके पास ये सेशन पहुंच जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हम कर क्या रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, देखो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि भाई एग्रीमेंट होता क्या है, एग्रीमेंट होता है समझौता, ठीक है। जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होती है और उसके अकॉर्डिंग जब समझौता हो एक दूसरे का, तो उसी को बोलते हैं भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। पर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अलग से रूल्स हैं, जो मैंने कोशिश की है इन स्लाइड्स में डालने की, इस पीपीटी में। तो कोशिश की है, बाकी देखते हैं इनमें से एग्जाम्स में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि आए, बाकी आएंगे, मेरी ये पूरी मतलब कोशिश है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ द tube there dash two lenses, one which gathers light and the other which magnifies the image, ठीक है। तो आपको भाई ऑप्शन बताना है कौन सा रहेगा, ए बी सी या फिर डी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्लास जो है वो लाइव के जैसे ही हो, तो आप आंसर करते रहना कमेंट में, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मैं दूंगी क्वेश्चंस के बीच में ताकि आप कमेंट कर पाए, तो कमेंट करिएगा जरूर। एट द एंड ऑफ द ट्यूब देयर हैव बीन, इज, आर या फिर आर बीइंग। आंसर क्या रहेगा, देखो वो क्या कह रहा है कि भाई ट्यूब के एंड में देयर डैश टू लेंसेज, ठीक है। हैव बीन होगा, इज होगा, आर होगा या फिर आर बीइंग होगा। भाई बीइंग का मतलब तो होता है होना किसी चीज का, तो बीइंग तो यहाँ पर यूज होगा नहीं, वैसे भी आर के साथ में बीइंग लगेगा नहीं। कोई ये पैसिव वॉइस तो है नहीं, इस सेंटेंस पैसिव वॉइस में तो है नहीं जो हम आर के साथ में बीइंग लगा देंगे, ठीक है। तो भाई करना क्या होगा, हमें क्या कह रहा है, देयर, ठीक है। एंड ऑफ द ट्यूब, ऊपर से क्या दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, तो भाई टू के साथ इज भी नहीं आ सकता, इसे भी एलिमिनेट कर देते हैं। तो आंसर देखिए, आंसर है क्या हमारा, देयर आर टू लेंसेज। और भाई हैव बीन भी नहीं आ सकता क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो है नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या है, बिल्कुल हमारा क्या लगाना है हमें, एट द एंड ऑफ द ट्यूब देयर आर टू लेंसेज। ओके एवरीवन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आई एम द पर्सन हु डैश टू बी ब्लेम्ड, ठीक है। आपको आंसर बताना है, आई एम द पर्सन हु के आगे ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और भाई ये है हमारा क्या, सब्जेक्ट। आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट है कौन सा, आई है सब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग हमें इनमें से वर्ब लगानी है, या फिर पर्सन है। तो भाई बताएंगे कि एम होगा, इज होगा, आर होगा या फिर आर बीइंग होगा। अगेन जो क्वेश्चन है हमारा कोई पैसिव वॉइस में तो है नहीं जो हम आर बीइंग लगाएंगे, तो इसे तो हम एलिमिनेट कर देंगे पहले ही। अब आप बताएंगे एम होगा, इज होगा या फिर आर होगा, ठीक है। भाई सब्जेक्ट हमारे पास आई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब ऑलरेडी लगाई हुई है, ये तो काम पूरा हो गया। सब्जेक्ट है, वर्ब है। अब हमें क्या करना है, इस सब्जेक्ट को देखना है पर्सन को, ठीक है। तो भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्या है, ये रूल कौन सा होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, कि जब भी एक क्लोज यहाँ पर है, दूसरा क्लोज यहाँ पर है, और बीच में क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि भाई हु से पहले देखना है आपको, जो भी एंटीसीडेंट होगा वर्ब क्या होगी उसी के अकॉर्डिंग लगेगी। अगर यहाँ पर जो एंटीसीडेंट है हु का, अगर वो सिंगुलर है तो हु के बाद वर्ब सिंगुलर रहेगी, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रहेगी। तो अब आपको बताना है इनमें से एम होगा, इज होगा या फिर आर होगा। एम देखो ऑलरेडी वहां पर लगा हुआ है, द पर्सन क्या है हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी लगेगी हमारी, सिंगुलर ही रहेगी, है ना। पर्सन के अकॉर्डिंग ही तो लगाना है, हु का जो एंटीसीडेंट है पर्सन, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है, और वर्ब कौन सी लगेगी वहां पर, आई एम द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज लार्ज बिजनेस हैज डैश इनटू अ स्मॉल वन। भाई उनका लार्ज बिजनेस है, हैज डैश इनटू अ स्मॉल वन, वो क्या हो गया है भाई, सिकुड़ कर, श्रिंक होता है सिकुड़ना, सिकुड़ कर क्या हो गया है,
छोटा हो गया है, तो आपको बताना है वर्ब कौन सी रहेगी, श्रंक, श्रिंक, श्रैंक या फिर नन ऑफ दीज, कौन सी वर्ब हमें यूज करनी है। जल्दी जल्दी से आंसर देंगे आप लोग कमेंट में, ठीक है। तो चलिए बताएंगे फटाफट से क्या रहेगा। देखो हिज लार्ज बिजनेस, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट पूरा का पूरा। उसके बाद हैज दिया हुआ है, भाई हैज के बाद हमें पता है हैज के बाद थर्ड फॉर्म रहती है, तो थर्ड फॉर्म इनमें से कौन सी है। देखो फर्स्ट फॉर्म है श्रिंक, दूसरी फॉर्म है श्रैंक और तीसरी फॉर्म क्या है, श्रंक। तो हमें हैज के साथ कौन सी लगानी है भाई, थर्ड फॉर्म लगानी है, श्रंक। ओके एवरीवन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब थोड़े से एरर्स हैं, इनमें थोड़ा सोच समझ के ध्यान से आंसर दीजिएगा। तो बताइए, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी आप लोगों को, कमेंट में आंसर देंगे आप इन सभी क्वेश्चंस के। ओके, द unskilled class of workers are the most exploited class under the present labor contract system। तो बताना है इसमें से कि एरर कहाँ पर है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है या फिर फिफ्थ में है, कि द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स आर द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड अंडर द प्रेजेंट लेबर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। तो जल्दी से जवाब देंगे, मैं साइड में हो जाती हूँ। फर्स्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है या फिर कोई एरर नहीं है, जल्दी से जवाब देंगे, फिर मैं बताती हूँ कि क्या है। देखो क्या है हमारा, देखो सब्जेक्ट क्या है, अनस्किल्ड क्लास, ठीक है। कोई क्लास है, कोई वर्ग है, ये क्लास वो वाली नहीं है, क्लास यहाँ पर वर्ग से मतलब है, ठीक है भाई। कोई अनस्किल्ड है, कोई अकुशल, कोई वर्ग है, ठीक है, किसका, वर्कर्स का, ठीक है। तो जब भी ऑफ आए ना, ऑफ किसी के भी बाद में, जैसे कि वन ऑफ हो गया, ईच ऑफ हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, तो इनके साथ जब ऑफ लगाओगे ना, तो जो नाउन या प्रोनाउन रहेगा, याद रखना वो तो हमेशा प्लूरल रहेगा, पर जो सब्जेक्ट रहेगा ना, आई मीन जो वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। भाई हम यहाँ पर आर नहीं, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, अनस्किल्ड क्लास है जो कि सिंगुलर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वर्ब कौन सी लगानी है, हमें सिंगुलर ही लगानी है। तो एरर कौन से पार्ट में है, सेकंड पार्ट में एरर है। ओके एवरीवन, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुपरवाइजर नोटिस्ड दैट वन ऑफ द एम्प्लॉइज, अगेन क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है। तो गलती देख रहे हो आप क्या है, सेम वही गलती है, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। वन ऑफ के बाद में जो नाउन है वो तो ठीक है, प्लूरल चाहिए हमें, नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल हो सकता है, पर भाई वर्ब जो होगी वो हमें कैसी रखनी है, वर्ब कैसी रखनी है, हमें सिंगुलर ही रखनी है, प्लूरल नहीं करनी है। तो क्या होगा, एम्प्लॉयज वॉज इन्वॉल्व इन द अनफेयर एक्टिविटीज आउटसाइड द ऑफिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो वन ऑफ, देखो वन ऑफ द सीक्रेट्स, यहां तक ठीक है। वन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन जो है वो प्लूरल दिया हुआ है, ये भी गलती हो सकती है कि भाई आपको यहाँ पर सीक्रेट दे दें, नहीं। वन ऑफ के बाद में देखो, जब भी किसी भी ऑफ के बाद में जब भी कोई नाउन आएगा तो वो कैसा रहेगा, हमेशा प्लूरल रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं कि भाई वर्ब इन्होंने सिंगुलर लगाई है या प्लूरल लगाई है। तो वन ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस इज, देखो सही है, इज ही आना चाहिए ना, बिल्कुल सही लगाई हुई है, वर्ब क्या है, इज है। टू कीप अप ट्राइंग एंड नॉट टू गिव अप, भाई सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो आंसर क्या है हमारा 5 वाला, नो एरर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सब कुछ सही है। वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल दिया है, उसके बाद में जो हमारी वर्ब है वो कैसी है, सिंगुलर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक स्पीकिंग डैश अ स्किल। भाई पब्लिक स्पीकिंग क्या है, एक स्किल है, क्या, आर अ स्किल, हैव अ स्किल, हैज अ स्किल या फिर इज अ स्किल। अब जो पब्लिक स्पीकिंग है हमारा सब्जेक्ट है, पब्लिक स्पीकिंग सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अब देखो हैज हैव तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि इनको तो थर्ड फॉर्म चाहिए साथ में, ठीक है। तो भाई आर होगा या फिर इज होगा। पब्लिक स्पीकिंग है कैसा, सिंगुलर है, तो भाई हमें कैसी चाहिए, वर्ब कैसी चाहिए, हमें सिंगुलर ही चाहिए। आंसर क्या है हमारा, डी इज होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द राइस डैश स्टिल लेफ्ट। भाई थोड़ा सा जो राइस है वो अभी भी बचा हुआ है, इज लेफ्ट, आर लेफ्ट, हैज लेफ्ट या फिर हैव लेफ्ट। अगेन हैज हैव हम काट देंगे, नहीं यूज करेंगे।
बात किस पर आ गई भाई, इज पर और आर पर। राइस क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल को हम प्लूरल वर्ब लगा ही नहीं सकते, तो आंसर क्या है हमारा, बिल्कुल इज आंसर है। यहां पर क्या होगा, इज स्टिल लेफ्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, फ्यू एप्लीकेंट्स डैश बैग्ड आउट। आपको हर क्वेश्चन के बाद में पॉज करके वीडियो को और नीचे कमेंट में आंसर देने हैं, ठीक है। चलो, few applicants dash bagged out, few applicants have bagged out, has bagged out, were bagged out या फिर are bagged out, क्या रहेगा, जल्दी से जवाब देंगे, क्या होगा आंसर, ठीक है। तो भाई क्या होगा, bagged out दिया हुआ है, few applicants है, कुछ applicants है, तो बताएंगे जल्दी से क्या होगा। देखो आंसर क्या है हमारा, have, क्योंकि बैग्ड आउट क्या है, देखो बैग्ड थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो भाई हैज हैव ही यूज होना था, हैज हैव होना था ना। और कैसे है, फ्यू एप्लीकेंट्स मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हमने क्या चूज कर लिया, हैव। आंसर क्या है हमारा, हैव। ओके, नाउ अगेन वी हैव सम एरर्स, तो जल्दी से सोच के बताएंगे कि क्या रहेगा। अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स विजिट जू, भाई बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो विजिट करते हैं जू पर, and makes it difficult to maintain them, तो क्या रहेगा, a large number of human beings visit zoo and makes it difficult to maintain them। आपको क्या लग रहा है कि एरर किस में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है या फिफ्थ में है, जल्दी से मुझे सोचकर जवाब दीजिए, कमेंट में आंसर करेंगे सभी, क्या रहने वाला है आंसर, जल्दी बताएंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ, हाँ जी, अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो क्या लग रहा है आपको भाई, ये जो अ नंबर ऑफ है, लार्ज नंबर ऑफ है, अ लार्ज नंबर ऑफ है, इनके साथ में क्या होता है, हमेशा जो वर्ब और नाउन रहेगा ना वो हमेशा कैसे रहेंगे, प्लूरल ही रहेंगे। तो जो अ लार्ज नंबर ऑफ हो, लार्ज नंबर ऑफ हो, ठीक है, द लार्ज नंबर ऑफ हो, ग्रेट नंबर ऑफ हो, इनके बाद हमेशा जो वर्ब रहेगी भाई वो कैसी रहेगी, वो कह रहा है अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स विजिट जू, ठीक है, विजिट करते हैं। देखो ये भी तो वर्ब है ना विजिट, इसको इन्होंने क्या किया हुआ है, प्लूरल किया हुआ है। और मैंने पहले भी बताया था कि जब एंड हो और दो वर्ब हो तो वो हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, उनका कंपैरिजन सेम होना चाहिए, बराबरी में होता है रिश्ता, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि भाई ये तो प्लूरल कर दिया इसको सिंगुलर कर दिया, नहीं भाई इसको भी सिंगुलर करना पड़ेगा। तो एरर किस में, हमारे थर्ड पार्ट में है, अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स विजिट जू, ठीक है, एंड मेक इट डिफिकल्ट, मेक्स इट डिफिकल्ट नहीं, हमेशा जहां भी आपको एंड दिख जाए ना एरर वाले पार्ट में, तो एंड के पहले देखो क्या दिया हुआ है, वर्ब पहले और बाद में कौन सा नाउन या फिर कौन सी वर्ब है, और फिर उसे देखो कि भाई वो वर्ब सिंगुलर है, पहले वाली सिंगुलर है तो दूसरे वाली भी सिंगुलर ही आएगी, पहले वाली प्लूरल है तो दूसरी वाली भी प्लूरल ही आएगी, जिस डिग्री में पहले वाली है दूसरी वाली भी सेम डिग्री में आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। अब जैसे ये वाला रूल था ना, अ लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ में हमेशा वर्ब और जो नाउन है वो प्लूरल रहेगा, वैसे ही आपको ध्यान देना है मैनी ए, मैनी ए हो, मैनी एन हो, तो आपको क्या करना है, हमेशा जो वर्ब होगी वो उसे क्या रखना है, हमेशा आपको सिंगुलर रखना है, ठीक है। क्या आएगा, मैनी अ मैन हैज बीन वर्किंग अंडर मी, बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरे अंडर काम करते हैं, तो भाई क्या होगा, हमेशा ध्यान रखो मैनी के साथ में अगर ए दिया हुआ है तो वर्ब हमेशा कैसी रखो, सिंगुलर रखो। ओके, नाउ वी लुक्स इनटू द वाटर एंड वर फ्राइटेंड एट द साइट, या फिर नो एरर, जल्दी से जवाब देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि कहां पर है। तो अब देखो आप कमेंट कर रहे हो, मैं बता देती हूँ, तो देखो क्या है, बिल्कुल पहले वाले में ही एरर है, क्या है भाई, हुई है, हमारा प्लूरल है, तो लुक्स नहीं होगा, क्या होगा, लुक होगा, वी लुक, है ना। एस लगाएंगे तो वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, नाउन के पीछे एस लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, वर्ब के पीछे एस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डैश एंग्जियस, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर देखो कैसे एंग्जियस हो गए हैं, आर, हैव बीन, हैज बीन या फिर वर, जल्दी से जवाब देंगे क्या है आंसर। देखिए मैं ही बता देती हूँ क्या है, हैव बीन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
ठीक है। तो भाई डायरेक्टर्स दिया हुआ है, एंग्जियस है, हालांकि है तो बोर्ड पर सारे अलग अलग एंग्जियस है ना, तो भाई हमें क्या करना है, वर्ब हमें क्या लगानी है, प्लूरल लगानी है, हैव बीन एंग्जियस होगा। नेक्स्ट मीजल्स, भाई एक बीमारी है, ठीक है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लगती तो क्या है कि भाई प्लूरल है पर होती क्या है, सिंगुलर है। नाम के बेचारे के पीछे एस लगा हुआ है पर ये सिंगुलर ही है, तो वर्ब इनके साथ में कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। अब डिसाइड ये करना है कि कौन सी सिंगुलर लगेगी, इज या फिर हैज, ये तो लगेंगी नहीं, ठीक है। तो भाई मीजल्स डैश अ कॉमन डिजीज अमंग चिल्ड्रन, हैज तो आएगा नहीं, पोजेशन की बात तो कर नहीं रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्टेट की बात कर रहा है, कोई चीज होने की बात कर रहा है। तो भाई क्या होगा हमारा आंसर, मीजल्स इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शैल डैश सून, वी शैल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में क्या होता है, शैल के साथ में, शैल या विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो भाई आंसर क्या है हमारा, वी शैल कम। ओके एवरीवन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ अलोंग विद हिज फैमिली डैश इन्वॉल्व। अब भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि भाई अगर दो सब्जेक्ट हों, देखो सब्जेक्ट कौन सा है, एक तो द चीफ है और दूसरा कौन है, हिज फैमिली है। तो दो सब्जेक्ट हो और जुड़े किससे हो, विद से जुड़े हो, अलोंग विद से जुड़े हो, एज वेल एज से जुड़े हो, कुछ वर्ड्स हैं ये, अगर इनमें से किसी में से जुड़े हो तो जो वर्ब होगी भाई वो किसके अकॉर्डिंग होगी, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, और पहला सब्जेक्ट क्या है हमारा, द चीफ, विच इज सिंगुलर। तो भाई वर्ब क्या होगी हमारी, बिल्कुल सिंगुलर होगी, द चीफ अलोंग विद हिज फैमिली इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे आर आना था, अगर हम बचपन की बात करें जब हम वर्ब लगाते थे तो हम क्या करते थे भाई, दो सब्जेक्ट के साथ में हम हमेशा वर्ब प्लूरल लगाते थे, पर ये रूल है अगर दो सब्जेक्ट हो वो विद, अलोंग विद, एज वेल एज, इनमें से किसी शब्द के साथ में जुड़े हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको जो वर्ब होगी वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। अगर यहाँ पे प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल, सिंगुलर हो तो वर्ब कैसी, सिंगुलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पायल एंड आई am good friends and we often meet each other। तो गलती बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है या फिर फिफ्थ में है, किस में गलती है, ओके जल्दी से एरर बताएंगे। तो देखो पहले शुरुआत करते हैं हम, पायल एंड आई, ठीक है कुछ नहीं है, दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो भाई दो सब्जेक्ट के साथ देखो वर्ब कैसी दी हुई है, एम दी हुई है, क्या एम ठीक है, क्या इसे ही हम अपना सब्जेक्ट मानेंगे, भाई सब्जेक्ट तो ये भी है, ठीक है। तो क्या होगा, एम नहीं होगा, क्या रहेगा, आर। पायल एंड आई आर गुड फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर। नेक्स्ट देखेंगे, शी कंप्लेन दैट हर वॉच डज नॉट शो राइट टाइम। वो क्या कंप्लेन करती है भाई कि उसकी जो वॉच है वो सही टाइम नहीं दिखाती है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एरर क्या है, जल्दी से देखो पहले में ही एरर है, और वो है क्या, शी है सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस लगा देंगे तो ये हो जाएगी सिंगुलर, और ये है इस क्वेश्चन में एरर, शी कंप्लेन्स। ओके एवरीवन, नाउ अगेन सेम एरर दिया हुआ है, देखो सब्जेक्ट सिंगुलर दिया हुआ है और वर्ब कैसी दे दी, प्लूरल। फिर से हमें क्या करना है, एस लगाना है, ही remarks that there are many thieves in big cities। वही बड़े शहरों में बहुत ज्यादा चोर होते हैं, ठीक है। तो गलती किस में है, पहले वाले में। नेक्स्ट बताएंगे, many a man dash suffered during partition। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना। अब जब मैं एरर नहीं ले रही थी तो स्टूडेंट्स क्या कह रहे थे, मैम इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, देखना कितने आसान है, पर नहीं, जब फिलअप की फॉर्म में देखते हैं लगता है बहुत आसान है, पर वो होते नहीं है। देखो फिर से मैनी अ दिया हुआ है, अभी अभी मैंने रूल बताया था ना, मैनी ए हो, एन हो, तो हमें क्या करना है, हमेशा वर्ब सिंगुलर लगानी है, ठीक है। तो भाई वर्ब क्या है हमारी, मैनी अ मैन हैज सफर ड्यूरिंग पार्टीशन। कई लोगों ने क्या किया भाई, सफर किया पार्टीशन के दौरान, बिल्कुल किया, आई एग्रीड। नेक्स्ट, हिज वर्क्स डैश एप्रिसिएबल, आर एप्रिसिएबल, इज, हैज या फिर हैव, क्या कमेंट करेंगे फटाफट से। हिज वर्क्स, भाई प्लूरल है तो वर्ब कैसी रहेगी हमारी, प्लूरल ही रहेगी, हिज वर्क्स आर एप्लीकेबल। ओके, द डॉग एंड द कैट
डैश बीन फेड, हैज बीन फेड, आर बीन फेड, वर बीन फेड या फिर हैव बीन फेड। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, दो हैं, ध्यान रखना सब्जेक्ट कौन से हैं, दो हैं, तो भाई वर्ब कौन सी रहेगी हमारी, प्लूरल रहेगी, हैव बीन फेड। ठीक है, अब मान लो कि यहां पर दा ना होता, ठीक है, क्या होता, दा ना होता, तो क्या होता भाई, खैर कैट और डॉग तो है ही अलग अलग, पर ऐसा होता है कई कई बार कि वही पर्सन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर होता प्रिंसिपल एंड टीचर, तो अगर दो बार दा है तो मतलब कि वही प्रिंसिपल है वही टीचर है, पर यहाँ पर क्या है, दोनों बार दा है, तो इसका मतलब ये प्लूरल है, हमें वर्ब कैसी लगानी है, प्लूरल ही लगानी है। पर ऐसा भी हो सकता था एक ही बार दा लगाओ, इसका मतलब वो एक ही पर्सन है, ठीक है, एक ही बार दा लगा हो, एक ही बार कोई आर्टिकल लगाओ तो समझ जाना चाहिए कि वो एक ही पर्सन है, तो वर्ब हमें सिंगुलर लगानी है, पर यहाँ पर तो दो हैं, दो बार दा यूज हो रखा है, तो भाई क्या है, हमें वर्ब प्लूरल ही लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला एंड हर चिल्ड्रन फील्स दैट दे हैव बीन गिवन रॉ डील बाय द सोसाइटी इन जनरल। जल्दी से बताएंगे एरर किस में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में या फिर फिफ्थ में। तो देखो मैं ही बता देती हूँ, आई एम द वन हेयर, है ना, मैं ही तो हूँ। चलो, शीला एंड हर चिल्ड्रन प्लूरल हो गए, और हमने वर्ब कैसी लगा दी, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए भाई हमें एस को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। एरर किस में है, बिल्कुल फर्स्ट वाले पार्ट में ही है। नेक्स्ट, नन ऑफ अस वर एबल टू कंट्राडिक्ट व्हाट द स्पीकर वाज सेइंग पब्लिकली। तो बताएंगे भाई नन ऑफ, ठीक है, नन ऑफ के बाद में क्या दिया हुआ है, अस दिया हुआ है। नन ऑफ के बाद में जो प्लूरल होगा, मतलब जो नाउन प्रोनाउन होगा वो तो कैसा होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब भी कैसी हो सकती है उनके साथ में, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती है नन ऑफ के साथ में। तो भाई यहाँ पर ठीक है, नन ऑफ अस वर एबल टू कंट्राडिक्ट व्हाट द स्पीकर वाज सेइंग पब्लिकली। तो भाई इसमें क्या है, हमारे पास कोई एरर नहीं है, क्योंकि स्पीकर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगा दी, वर्ब वाज लगा दी, तो कोई गलती नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट में देखेंगे, देयर आर मैनी कंडीशंस इन द रूल विद विच ही डू नॉट एग्री। देयर आर मैनी कंडीशंस, भाई देयर आर मैनी, ठीक है, कंडीशंस है, कई कंडीशंस है, मैनी के साथ में जो हमारा वो है नाउन है वो हमने प्लूरल कर दिया। इन द रूल विद विच ही, देखो क्या लगाया हुआ है, डू लगाया हुआ है, ही के साथ में क्या लगाया हुआ है, डू लगाया हुआ है, होना क्या चाहिए, डज होना चाहिए, ही डज नॉट एग्री। तो भाई किस में है गलती, फोर्थ पार्ट में गलती है। नेक्स्ट देखेंगे, डू यू डैश दीज इवेंट्स, डू यू डैश दीज इवेंट्स, डू यू लाइक दीज इवेंट, डू यू लाइक दीज इवेंट्स, डू यू लाइकिंग या फिर डू यू हैव लाइक। अगेन भाई हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है, डू यू लाइकिंग, क्या लाइकिंग यूज होगा, डू यू लाइकिंग नहीं भाई, आईएनजी यूज नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई वर्ब चाहिए, ठीक है। तो भाई यू के साथ लाइक लग नहीं सकता, तो आंसर क्या है हमारा, बिल्कुल बी ही आंसर है, डू यू लाइक। यू हमारा प्लूरल माना जाता है, वर्ब भी कैसे चाहिए, प्लूरल चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक विद हिज फ्रेंड्स। देखो अगेन वही आ गया ना, पहले आया था अलोंग विद, अब विद आ गया। मैंने क्या कहा था भाई, दो सब्जेक्ट हो, दीपक है और हिज फ्रेंड्स हैं, दो सब्जेक्ट हैं, जुड़ा किससे है, विद से, तो भाई जो वर्ब लगेगी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, और पहला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी लगेगी, देखो सिंगुलर लगेगी। और क्योंकि साइन दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो हमें क्या करना है, हैज यूज करना है, ठीक है। हो सकता था यहाँ पर इज भी, पर क्योंकि थर्ड फॉर्म दी हुई है तो हम हैज यूज करेंगे, हैज साइंड द पिटीशन। दीज डैज रिलीजियस रिचुअल्स, ये क्या है भाई, आर रिलीजियस रिचुअल्स हैं, इज है, हैव है या फिर हैज है, क्या यूज होगा, दीज भाई आर रिलीजियस रिचुअल्स, दीज है, प्लूरल है, तो ऑब्वियस ही बात है वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्टोरी इम्प्रेस ऑन आवर माइंड दैट 7 चिल्ड्रन कैन फेस एनी डेंजर दे हैव करेज। ये जो स्टोरी है इम्प्रेस, दिस स्टोरी इम्प्रेस, अब देखो सब्जेक्ट कैसा है हमारा, कौन सा है, दिस स्टोरी, दिस स्टोरी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी चाहिए हमें, प्लूरल चाहिए ना, तो क्या होगा, दिस स्टोरी इम्प्रेस नहीं होगा, दिस स्टोरी इम्प्रेसेस होगा, है ना, दिस स्टोरी इम्प्रेसेस ऑन आवर माइंड दैट 7 चिल्ड्रन कैन फेस एनी डेंजर, तो गलती किस में है भाई, फर्स्ट वाले पार्ट में है। नेक्स्ट देखो, आई विद माई फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ
एंड 3 चिल्ड्रन रिसाइड्स इन अ विलेज नियर पूना। ठीक है, अब देखो, आई विद माई फैमिली, मैं मेरी फैमिली के साथ, ठीक है, फिर क्या होगा, विच कंसिस्ट ऑफ, अब बात वही आ गई, देखो दो सब्जेक्ट है, कौन से, आई और माई फैमिली, जुड़े किससे हैं, विद के साथ में, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, देखो रिसाइड्स दे दिया, 3 चिल्ड्रन दिया हुआ है, और अगर आई के अकॉर्डिंग देखें हम तब भी यहाँ पर वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, तो रिसाइड्स नहीं होगा, क्या होगा, रिसाइड, गलती किस में है, थर्ड पार्ट में है। ओके एवरीवन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कुरियर डैश अराइव्ड, भाई थर्ड फॉर्म दी हुई है तो हैज या हैव होगा, है ना, तो कुरियर क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी होनी चाहिए, हैज होना चाहिए, हैज arrived. Okay, now as per the revised rules, refusing to accept soiled and torn notes are a cognizable offense. भाई revised rules के according refusing to accept, ठीक है, अब इसमें ये देखना कि सब्जेक्ट कौन सा है, as per the revised rules, भाई रूल्स के अकॉर्डिंग जो refusing to accept है, क्या, soiled and torn notes, भाई कटे फुटे जो नोट हैं, आर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, आर नहीं होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, जो कि सिंगुलर है, रिफ्यूजिंग, तो भाई हमें वर्ब कैसे यूज करनी है, सिंगुलर ही यूज करना है, इज यूज करना है। Next, the reported candid in admitting that the investment by the government health and family planning have been eroded considerably. अब इसमें आप लोग देखोगे कि भाई कैसा है, सब्जेक्ट कौन सा है, the report is candid in admitting that the investment, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो भाई इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर लगानी है, तो हैव नहीं होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा, हैज, तो भाई क्या कहाँ है गलती, गलती है हमारे फोर्थ वाले पार्ट में, ठीक है, फोर्थ पार्ट में एरर है। नाउ नेक्स्ट वन, द लाइब्रेरी डैश क्लोज्ड, लाइब्रेरी क्या हो गई है भाई, बंद हो गई है, तो क्या आर इज वर या फिर हैव होगा नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर, थर्ड फॉर्म चाहिए, और ये क्या है, क्लोज्ड बता रहा है कि बंद हो चुकी है, ठीक है, तो क्या होगा भाई, हम क्या लगाएंगे, लाइब्रेरी क्या है, इज क्लोज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी यूज माई नाइफ फॉर कटिंग द पेपर, उसने यूज किया मेरे नाइफ को पेपर को कट करने के लिए, तो शी सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, एरर किस में है, फर्स्ट पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डज द ट्रिक, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, देखो क्या है, प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल ही आनी चाहिए, डज द ट्रिक नहीं, डू द ट्रिक, तो भाई एरर किस में है, सेकेंड वाले पार्ट में। ओके, now according to the news, the shower dash to take place, the shower were to take place, are to take place, has to take place या फिर is to take place। न्यूज के अकॉर्डिंग दो शावर है, शावर सिंगुलर है ना, तो वर्ब कैसी रहेगी, कैसी रहेगी भाई, सिंगुलर ही रहेगी, is to take place। ओके, माई फैमिली डैश क्वाइट लार्ज, भाई मेरा जो परिवार है वो कैसा है, इज क्वाइट लार्ज, आर, हैज या फिर हैव यूज होगा नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं दी हुई है, माई फैमिली सिंगुलर है, तो वर्ब हम कैसी लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे, माई फैमिली इज क्वाइट क्या, लार्ज। ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, अब देखो बात किसकी हो रही है, हालांकि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, टू कैंडिडेट्स, ठीक है, पर ईदर ऑफ नीदर ऑफ, देखो ईदर ऑफ का मतलब है दो में से एक, नीदर ऑफ का मतलब है दो में से एक भी नहीं, तो भाई बात किसकी हो रही है, एक की हो रही है ना, तो वर्ब हम कैसी लगाएंगे यहाँ पर, सिंगुलर लगाएंगे, तो वर्ब कैसी रहेगी, इज रहेगी, ईदर ऑफ द कैंडिडेट्स इज एलिजिबल, भाई दोनों में से कोई एक कैंडिडेट होगा जो कि एलिजिबल है, एक, तो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। ही एंड दे नोट अ पार्ट ऑफ द वेडिंग, भाई वो भी और वे भी दोनों ही पार्टी का जो वेडिंग है उसका पार्ट नहीं है, तो देखो स्पॉन्ज बॉब कैसे बैठा हुआ है, तो भाई क्या होगा, हमारी वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी, क्योंकि सब्जेक्ट कौन से हैं, दो हैं, मतलब बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं, तो वर्ब भी कैसी, प्लूरल। ओके, नाउ आपके पास क्या है, वोकैबुलरी भी करेंगे हम, क्या है वोकैबुलरी में आज हमारे पास, सिनोनिम्स है, तो जल्दी जल्दी से एक बार देखते हैं और जवाब देते हैं, हालांकि इजी है पर फिर भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इजी में भी हम क्या कर देते हैं, कई बार गलत कर देते हैं, तो देखो क्या है,
इम्परसेप्टिबल क्या होगा सिनोनिम इम्परसेप्टिबल का? मीन, ऑब्वियस, हम्बल या फिर सटल। जल्दी से जवाब देंगे ए, बी, सी या फिर डी, क्या रहेगा? तो आंसर मैं दिखा देती हूँ, बिल्कुल सटल। ठीक है, इम्परसेप्टिबल या फिर सटल का मतलब होता है भाई बिल्कुल ही सटल। सटल मतलब डेलिकेट, कोमल, प्यारा सा। ठीक है, तो इम्परसेप्टिबल का सिनोनिम क्या हो गया? सटल हो गया। देखो इम्परसेप्टिबल मतलब सो स्लाइट, ग्रेजुअल और सटल एज नॉट टू बी परसीव्ड, जे हम देख भी ना सकें, इतना इतना छोटा सा। ठीक है, मीन, भाई मीन का मतलब होता है तुच्छ, मीन बातें करते हैं कई लोग, है ना वो। ऑब्वियस का मतलब है बिल्कुल सही, इजीली परसीव्ड, जिसे आप सही से देख सके, स्पष्ट। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट। ठीक है, हम्बल भाई विनम्र, काइंड। ओके, सटल तो भाई हमने कह दिया, सो डेलिकेट, जो कि हम देख भी ना पाए, इतना डेलिकेट। ठीक है, फिर है सी। भाई सी का क्या होगा? सी का होगा बिल्कुल ऑब्जर्व। टॉक तो होगा नहीं, स्टैंड भी नहीं होगा, लुक भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ऑब्जर्व करना, देखना। देखने से हम क्या करते हैं? चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो आंसर क्या है हमारा? बिल्कुल बी आंसर है। देखेंगे, टॉक का पता है आपको, स्टैंड का पता है, लुक का पता है, ऑब्जर्व करना, सी करना एक ही बात है, देखना या फिर ऑब्जर्व करना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बताएंगे इंस्टॉल्ड। किसी चीज को इंस्टॉल करना क्या कहेंगे? प्रिपेयर्ड, सेटल्ड, एस्टेब्लिश्ड या फिर स्टार्टेड, क्या कहेंगे? तो भाई आंसर क्या है हमारा? देखिए आंसर क्या है? सी, एस्टेब्लिश्ड। इंस्टॉल्ड मतलब कि एस्टेब्लिश्ड करना, स्थापित करना। ठीक है, तो देखिए क्या है? प्रिपेयर्ड होता है भाई किसी चीज को रेडी करना, सेटल करना, रिजोल्व या फिर रीच एन एग्रीमेंट, सेटल कर देना किसी चीज को, किसी एग्रीमेंट तक पहुंच जाना, स्टार्टेड शुरू करना। एस्टेब्लिश्ड क्या होता है भाई? इंस्टॉल, इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करते हैं ना हम लोग एप्स वगैरह, वही इंस्टॉल करना। प्लेस या फिर फिक्स करना, पोजीशन, रेडी फॉर यूज, ताकि वो यूज हो सके, है ना। नेक्स्ट है भाई कंटेन। कंटेन का क्या होगा हमारा? कंटेन का सिनोनिम है, जल्दी से देखेंगे क्या होता है? होल्ड। ठीक है, कंटेन करना, किसी चीज को रखना, होल्ड करना, तो आंसर क्या है? बिल्कुल हमारा बी है। लिमिट होता है भाई किसी चीज की सीमा होना, कि इतने लेवल तक तुम ये काम कर सकते हो, इसके आगे नहीं जा सकते हो। एक्सप्रेस करना, किसी चीज को शो करना। ठीक है, कंट्रोल कर लेना, कंट्रोल अपने मुट्ठी में कर लेना, है ना, नियंत्रित कर लेना। फिर है भाई होल्ड और क्या? कंटेन। कंटेन और होल्ड क्या है? हमारे सिनोनिम है, कंटेन इज होल्ड। ओके, नाउ इवेंचुअली कह लो, फाइनली कह लो या फिर अल्टीमेटली कह लो, एक ही बात है, इवेंचुअली, फाइनली, अल्टीमेटली। ठीक है, तो भाई क्या है अब देखेंगे। क्विकली, जल्दी से, अब्रप्टली होता है सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, भाई अचानक से हो जाए कोई चीज, इनिशियली होता है शुरुआत, इनिशियल। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है? आखिरकार, फाइनली होगा, इन द एंड। अल्टीमेटली का मतलब क्या होता है? फाइनली। इवेंचुअली का भी मतलब फाइनली भी होता है, इन द एंड भी। तो भाई सिनोनिम क्या है इवेंचुअली का? अल्टीमेटली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसेंशियल। इसेंशियल किसे कहेंगे भाई? डिजायरेबल, एडवाइजेबल, बेनिफिशियल या फिर अनअवॉइडेबल, किसे कहेंगे? इसेंशियल हम कहेंगे अनअवॉइडेबल को, भाई जो जरूरी है, काम इंपॉर्टेंट है, अनअवॉइडेबल है, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। डिजायरेबल, जिसकी हम इच्छा करते हैं। एडवाइजेबल, टू बी रिकमेंडेड, जिसकी सलाह हमें मिले, है ना। बेनिफिशियल, भाई रिजल्टिंग इन गुड, जो लाभकारी है हमारे लिए। अनअवॉइडेबल, जिसे हम रोक नहीं सकते। इसेंशियल और अनअवॉइडेबल क्या है? इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्न। टर्न भाई किसे कहेंगे? बिल्कुल हम कहेंगे टर्न को रोटेट। रोटेट करते हैं ना हम अपनी पिक्चर्स को, रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो वो क्या करते हैं? टर्न करते हैं। शिफ्ट करना भाई आगे ले जाना, शिफ्ट कर देना। कर्व भाई घुमा देना, मूव कर देना, यहाँ से हटा देना, यहाँ से मूव कर दो इस चीज को, है ना, ये बता ही दिए मैंने। नेक्स्ट है भाई अवेकंड। अवेकंड होता है जागना। ठीक है, किसी नींद से जागना या फिर किसी अपनी मतलब कुछ गलती है उससे मतलब आपका बाहर निकल आना और उससे आपकी आंखें खुल जाना, तो उसे क्या कहेंगे? एनलाइटेंड, एनलाइटनमेंट। ठीक है, कुछ क्या हो जाना? नया आ जाना आपके जीवन में, एनलाइटमेंट, एनलाइटनमेंट आ जाना। रियलाइज, महसूस करना। शुक क्या होता है? हिला देना, शेकिंग, शुक। ठीक है, ब्रीफ्ड क्या होता है भाई? ब्रीफ की ही फॉर्म है ये, थर्ड फॉर्म ब्रीफ्ड। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, ठीक है, छोटा करना। तो क्या है भाई हमारा
ये देखेंगे। रियलाइज, बिकम अवेयर, शुक मतलब इमोशनली और फिजिकली डिस्टर्ब्ड, ब्रीफ वही कंसाइज, एनलाइटनमेंट और अवेकन्ड क्या है हमारे सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे डाइवर्जन। रोड पे जाते हैं तो होता है ना डाइवर्जन लिखा होता है, तो भाई आंसर क्या है इसका डाइवर्जन का? डाइवर्जन का आंसर क्या है भाई? सी है, डेविएशन। डाइवर्जन डेविएशन मतलब मोड़, कहीं से मुड़ जाना, डेविएशन। अम्यूजमेंट होता है भाई किसी चीज की, अम्यूजमेंट पार्क होते हैं ना खेलने मनोरंजन के लिए, फन वगैरह, ठीक है। डिस्टोर्शन, देखो डिस्टोर्शन दिखा देती हूँ मैं, द एक्शन ऑफ गिविंग अ मिसलीडिंग अकाउंट ऑफ इंप्रेशन, मतलब किसी को भटका देना, सही रास्ते से भटका देना, डिस्टोर्शन। डेविएशन, द एक्शन ऑफ डिपार्टिंग फ्रॉम एन एस्टेब्लिश्ड कोर्स और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। अम्यूजमेंट भाई जहाँ पे मन बहलाने के लिए, डाइवर्जन और डेविएशन क्या होते हैं हमारे सिनोनिम्स होते हैं। फिर है भाई पास। पास क्या होता है? किसे कहेंगे हम पास? तो क्वालिफाई को कहेंगे, डाई को कहेंगे, क्रॉस को कहेंगे, या फिर इलोंगेटेड को कहेंगे। आंसर क्या है हमारा? क्रॉस। पास कहते हैं ना भाई इस रोड को मैंने पास कर लिया, इस रोड को मैंने क्रॉस कर लिया है, तो आंसर क्या है हमारा? क्रॉस है। क्वालिफाई करना, सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। डाई आपको पता ही है। इलोंगेटेड क्या होता है वो देखेंगे एक बार अच्छे से। मेक लॉन्गर, स्पेशली यूजुअली सो इन रिलेशन टू इट्स विड्थ। इलोंग, लॉन्ग से ही बना है, मतलब उसकी थोड़ी सी गहराई कर देना, ठीक है, विड्थ बढ़ा देना, उसे कहते हैं इलोंगेटेड। ओके, तो भाई पास का सिनोनिम क्या है? क्रॉस है। सो एवरीवन, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। आज हमारी क्लास लाइव नहीं हो पाई पर मैंने रिकॉर्ड की है। मेरी उम्मीद थी कि भाई आप लोगों का जो है वो मतलब बीच में सेशन टूटे ना, तो मैं चाहती थी कि ना हो ऐसा, तो भाई मैंने ये रिकॉर्ड कर दी है। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कल पूरे 6 बजे क्लास में जुड़ जाइएगा, भूलिएगा मत। ओके एवरीवन, बाय।